विष्णु सहस्त्र नाम पर अपना भाष्य लिखा। शंकराचार्य ने प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। आप अन्य ग्रंथों को पढ़ो, प्रस्थान त्रयी माने भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और एकादश माने 11 मुख्य उपनिषद जैसे ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, छांदोग्य, यह एकादश उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इन 3 को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। उसके ऊपर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भाष्य किया। अन्य ग्रंथों को अगर आप न पढ़ सके और पढ़ने का समझने का सामर्थ्य न हो, केवल विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य आप पढ़िए। इतना अद्भुत भाष्य है। केवल विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में ही भगवान आद्य शंकराचार्य ने इतने सारे श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों के कोटेशन दिए हैं और उन शब्दों की व्युत्पत्ति जो भगवान आद्य शंकराचार्य ने बताई है, अगर भगवान आद्य शंकराचार्य भाष्य न करते तो और आचार्य कैसे भाष्य कर सकते? और वक्ता क्या बोलते, कैसे समझाते विषय को? अब आप ही नहीं समझे तो आप समझाओगे कैसे? आद्य शंकराचार्य का भाष्य न होता तो कोई वक्ता बोल नहीं सकता, क्योंकि आचार्य श्री ने इतना सुंदर भाष्य किया है। जैसे वेदों पर कलम चलाने वालों में सायण का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। सायण और नीलकंठ, महिधर, उवट, इन लोगों का भाष्य न होता और भगवान शंकराचार्य उपनिषद पर कलम न चलाते तो इन रहस्य को कैसे समझा जा सकता था? तो भगवान वेद व्यास ने जिसका संकलन किया है, व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में भगवान वेद व्यास ने जिसका संकलन किया है, ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ है जो भगवान द्वारा गाया गया है, उसका नाम है भगवद गीता। क्या रहस्य है इसमें? अद्वैतामृत वर्षिणीम, यह अद्वैत रूपी अमृत को बरसाने वाली है। अब भगवद गीता तो जैसे कोई महासागर हो, इतना बड़ा विषय है, हम थोड़े असमंजस में थे कौन सा विषय उठावे। और भगवद गीता के विषय में कुछ लोगों ने जिज्ञासा की कि भगवद गीता की बात की जाए तो अब हम इस विषय में सोच रहे थे कि भगवद गीता में तो 18 अध्याय है, कहाँ जाकर के रुके। बहुत सोचते रहे, कभी लगा कि यह अध्याय अच्छा है, कभी लगा इसमें से पूछ ले, कभी लगा इसमें से पूछ ले, निर्णय नहीं कर पाए। फिर निर्णय भी गीताकार पर ही छोड़ दिया। भगवद गीता हाथ में लेकर के जैसे ही खोला, जो श्लोक आएगा उसी के पर चिंतन करेंगे। अब जो भगवद इच्छा से जो हाथ में आ गया उसी का ही विचार किया। तो जैसे ही उस ग्रंथ को खोला, उसमें 7वां अध्याय था और बहुत अद्भुत है। वैसे तो भगवद गीता जैसे आप मिश्री की कोई डली ले लो, साथ ऊपर से चाटो कैसी लगेगी, नीचे से चाटो तो दाएं बाएं कहीं से भी चाटो मीठी ही लगती है। वैसे भगवद गीता का तो कोई भी श्लोक आप उठा लो, मधुर ही मधुर है। इसके लिए 7वां अध्याय तो बड़ा सुंदर है, सभी अध्याय सुंदर है, और 7वां हाथ में आया और उसमें भी भगवान का वचन है। कहीं कहीं अर्जुन वाच आया है, कहीं भगवान वाच आया है। इसमें जो श्लोक हाथ में आया इसमें तो भगवान वाच है। अद्भुत बात यह है कि भगवान ही अपने विषय में बता रहे हैं। अब भगवान के विषय में कोई दूसरा जीव बताता है और भगवत वचन से जो वस्तु प्राप्त होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। अब भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं भगवान? अब इसमें भगवान का वचन है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। एक एक शब्द इतना मधुर है। भगवान कहते हैं अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, और लोग क्या करते हैं? अव्यक्त ऐसे मेरे स्वरूप को न जानने वाले अबुद्ध। ऐसे तो सरल अर्थ है, मन्यन्ते माम अबुद्ध, जो बुद्धिहीन है, ऐसा अर्थ नहीं है। शब्द तो अबुद्ध है, ऐसा ही है। पर भगवान आद्य शंकराचार्य लिखते हैं कि आप ऐसा मत समझना कि बुद्धिहीन है इसलिए इसको पैसा गिनना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। इस अर्थ में भगवान नहीं कहते हैं। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि यहाँ अबुद्ध शब्द भगवान ने जो प्रयोग किया है उसका अर्थ है अविवेकिना, जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है। ऐसे लोग अव्यक्त
अव्यक्त, मुझे अविनाशी, मुझे अव्यय, ऐसे मुझे व्यक्तिमापन्नम, व्यक्ति समझ लेते हैं। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान व्यक्ति मनुष्य के रूप में आते हैं मगर मनुष्य नहीं है। भगवान व्यक्त तो है। देखिए कुछ लोगों ने इस श्लोक का अर्थ ऐसा किया है कि भगवान अव्यक्त माने निराकार है और लोग उसे व्यक्ति माने साकार समझ लेते हैं। इसलिए भगवान ने साकारवाद का खंडन करने के लिए और निराकार का प्रतिपादन करने के लिए यह श्लोक लिखा है। सो ऐसी बात नहीं है, भगवान ने व्यक्त शब्द का उपयोग नहीं किया। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मैं अव्यक्त हूं, अविनाशी हूं, अज हूं। और लोग क्या समझते हैं? व्यक्तिमापन्नम, मुझे व्यक्ति समझते हैं। और भगवान से यह सहन नहीं हुआ। भगवान ने कहा मन्यन्ते माम अबुद्धयः, ये विवेकहीन जो लोग हैं वो मुझे व्यक्ति समझते हैं। विवेक किसे कहते हैं? साधारण भाषा में जब कभी आप जाते हो किसी के घर में और कोई बच्चे शरारत करते हो तो बड़े लोग बोलते हैं इनमें विवेक बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। वहां विवेक शब्द का उपयोग भले ही करते हो, उन बच्चों में मैनर्स नहीं है। वहां विवेक का अर्थ मैनर्स होता है, उसके मूल अर्थ में विवेक शब्द नहीं आया। विवेक किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन परमानेंट एंड इम्परमानेंट, जिसमें नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होता है, उसे विवेक बुद्धि कहते हैं। तो जो बुद्धिहीन है, नहीं, जो अविवेकी है, वो मेरे स्वरूप को नहीं जानते, मैं अव्यक्त हूं और वह मुझे व्यक्ति समझते हैं। देखिए अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो, ये मेरे परम भाव को नहीं जानते, ये मेरे उत्कृष्ट स्वरूप को नहीं जानते। भगवान का परम भाव कौन सा है? भगवान वस्तुतः मन और बुद्धि यानी माइंड एंड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट, भगवान मन और बुद्धि से परे है। जो अविवेकी है वे मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भाव जानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं और अनुत्तमम। अब देखिए शंकराचार्य का भाष्य नहीं होता तो अनुत्तम का अर्थ आप क्या करते? जैसे आप बोलते हो यह वस्तु उचित है, यह अनुचित है। अनुचित माने जो उचित नहीं है, तो अनुत्तम का अर्थ तो आप ये लगा देते कि जो उत्तम नहीं है। अब भगवान उत्तम नहीं है ऐसा थोड़ी है। तो शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम का जो भाष्य लिखा, इसमें अनुत्तम शब्द की व्याख्या की है कि अनुत्तम किसे कहते हैं? तो कहते हैं अविद्यमानो उत्तमो यस्मात् सह अनुत्तम, जिससे उत्तम कुछ भी न हो उसे कहते हैं अनुत्तम। यहाँ उत्तम का उत्तम नहीं, ऐसा नहीं होता। तो भगवान से उत्तम कोई वस्तु है नहीं। और भगवान कैसे है? अव्यय। व्यय कहते हैं खर्च, व्यय कहते हैं हानि को, व्यय कहते हैं विनाश को। धीरे धीरे हर एक वस्तु संसार की नष्ट होती है। आपके हाथ में बर्फ है, अब आप आइस बर्फ को हाथ में लिए हुए हैं, 1 किलो का वजन है। अब 2 मिनट आप हाथ में रखिए, फिर उसका वजन कीजिए, कितना होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? धीरे धीरे गलता जा रहा है, व्यय होता जा रहा है, विनाश होता रहा है। बर्फ नहीं, संसार भर के जितने भी पदार्थ है, एक एक क्षण के बाद, हर एक क्षण के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा विनाश होता जाता है, व्यय होता है। भगवान में व्यय नहीं होता। आप करोड़पति नहीं, आप अरबोपति है, पर आप रुपये का खर्च करते हो तो आप अरबोपति है तो अरब -1, 1 पैसा कम, कुछ कम होता रहता है। जिसमें व्यय होता ही नहीं, कम होता ही नहीं, तो भगवान अव्यय है। अब भगवान का यह कहना है कि मुझे लोग व्यक्ति समझते हैं, वो मूढ़ है। देखिए भगवान आगे पीछे का श्लोक का जरा अनुसंधान कर लीजिएगा। भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं। क्यों? नाहम प्रकाश सर्वस्य, सभी लोगों को मैं प्रकाशमान नहीं हूं, क्योंकि भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। देखिए आजकल जो पाखंडी लोग होते हैं वो अपने 2-4 शिष्यों को छोड़ देते और कहते भगवान है, भगवान है, ये प्रचार करवाते हैं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं और ये पाखंडी लोग नहीं होते हुए भी अपने को भगवान प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। अब जब भगवान अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए भगवान के स्वरूप को आप जान नहीं सकते। तो भगवान ने कहा मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अगर आप भगवान को व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि भगवान राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं,
तो राम और कृष्ण का स्वरूप मनुष्य जैसा दिखाई पड़ता है। उनमें हाथ है, पैर है, आंख, कान, नाक सब वस्तु है। तो देख करके आपके मन में ऐसा भाव हो जाता है कि यह तो व्यक्ति है। तो वो व्यक्त तो हुए पर व्यक्ति नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, जो शुगर होती है, साकर, जिसको हम मिश्री भी कहते हैं, उसमें से आप तरह तरह के आकार बना सकते हैं। जैसे आप साकर की चाशनी बना लीजिए, फिर आपके पास जैसा ढांचा होगा उस आकार में उस चाशनी को आप डाल दीजिए। जैसे आपके पास कोई ढांचा है, डाय है, और वो करेला की है, उस चाशनी में आप हरा रंग डाल दीजिए और करेला की जो डाई है अब उसके आप चाशनी डाल दीजिए। उसका आकार कैसा हो जाएगा? करेला जैसा हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा? करेला जैसा। और किसी को आप बच्चों को बताओगे, बड़ों को, ये क्या है? कोई कहेगा करेला। अब इसको चाक करके देखिए, ये कड़वा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से नीचे तक उसमें मिश्री साकर ही साकर है। तो इसका आकार करेला जैसा है, उसका रंग करेला जैसा है, पर वास्तव में वो करेला नहीं, साकर है। इसी तरह राम और कृष्ण आकृति में मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, पर वह ऊपर से नीचे तक ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त है। केवल मनुष्य के स्वरूप में आए हैं। और मनुष्य का स्वरूप देख करके आप समझते हो कि यह व्यक्ति है, तो आप मूढ़ हैं, अभी आपने परमात्मा को नहीं जाना। तो परमात्मा व्यक्ति जैसा स्वरूप बना करके आते हैं, पर वह व्यक्ति नहीं है। यह परम भाव को जानने वाला ही समझ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, परम भाव मजानंदो ममाव्ययमनुत्तमम्। देखिए, कृष्ण के बारे में जो लोग जानते हैं, भागवत जी में भी आया है कि एते चांस कला पुंस, अन्य जो है वो अंश कला के अवतार है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। अब कृष्ण, हम आपको यह बता रहे हैं प्रवचन में कि मनुष्य का रूप लेकर के भगवान आते हैं, पर वह मनुष्य नहीं है। तो शास्त्री जी उनको हाथ है, पैर है। देखिए, भगवान के अवयव तो दिखते हैं, पर भगवान व्यक्ति नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं हूं? इसलिए कि अगर भगवान व्यक्ति है, जैसे कहीं चूना पड़ा हुआ है और कत्था है, वो आपके हाथ से गिर गया और चूने के अंदर मिक्स हो गया, उसका विकार चालू हो जाता है। कहीं चूना पड़ा है, उसमें जल गिर गया, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, वो अपने आप होता है। इसमें आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विकार अपने आप होता है। कैसे? एक बच्चा है, अब वो बड़ा हो गया, तो दाढ़ी और मूंछ लाने के लिए उसको कोई प्रयत्न करना पड़ता है, एक बाल ला के अंदर ठूसना पड़ता है? ऐसा नहीं करना पड़ता। वो विकार अपने आप होते हैं। कैसे विकार होते हैं? अगर भगवान व्यक्ति होते तो भगवान के शरीर में 6 विकार होते। जो लोग निरुक्त शास्त्र पढ़े, निरुक्त किसे कहते हैं? जिसे इटिमोलॉजी, कोई शब्द है तो कैसे बना, उसका धातु क्या है। तो मनुष्य का जो शरीर है, इसमें 6 विकार, 6 प्रकार के विकार आते हैं। कैसे? जायते स्ति, बच्चे का जन्म होने से पहले आसपास वालों को पता चल जाता है, अब इनके यहाँ मेहमान आने वाला है, मेहमान आने वाला है, मुहूर्त निकालो, सीमंत का मुहूर्त निकालो। तो बच्चे के जन्म से पहले पता चल जाता है। जायते स्ति, जायते माने उसका जन्म होता है, फिर अस्थि, फिर आपको दिखाई पड़ता है। पहले तो आप अनुमान से मान लेते हो कि बच्चा आने वाला है, पर अभी आपने देखा नहीं उसका एग्जिस्टेंस। जब जन्म होगा तब आपको पता चलेगा। तो पहले जायते, अस्ति, विपरिणमते। पुरुष हो तो दाढ़ी और मूंछ आती है, और स्त्री होती है तो अंगोपांग पुष्ट होते हैं और रजस वाला धर्म में आती है। जायते स्ति विपरिणमते वर्धते। 48 वर्ष तक जो शरीर है उसकी ग्रोथ होता है। फिर अपक्षीयते, धीरे 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 क्षीण होता जाता है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। तो इस प्रकार से 48 वर्ष के बाद धीरे धीरे शरीर क्षीण होता जाता है। अपक्षीयते और नश्यति मानी नष्ट होता है। तो जो मनुष्य का देह होता है उसमें 6 विकार होते हैं, परमात्मा में 6 विकार नहीं होते। इसलिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, जातो, बालो, फिर वो बालक हो गया, युवा, फिर वो युवान हो गया, तो इसको दाढ़ी और मूछ आ गई। आपने कभी कृष्ण के कोई फोटोग्राफ देखा, उस पर दाढ़ी मूछ देखी? किसी ने राम का दाढ़ी मूछ वाला फोटो देखा? क्यों? जीवों में 6 विकार आते हैं, परमात्मा में केवल 3 ही विकार आते हैं। जायते, अस्ति, वह भी उनका जन्म नहीं होता, जन्म का आभास होता है।
अब जो लोग निराकारवादी है उन्होंने खंडन किया कि परमात्मा सगुण साकार है नहीं, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, वह किसी स्त्री के शरीर में गर्भ में कैसे आ सकते हैं? वह तो अनंत है, जो वस्तु अनंत है वह शरीर में कैसे आ सकती है? और न तो वो परमात्मा के बारे में जानते हैं, न तो जीव के बारे में जानते हैं। जिन्होंने ब्रह्म सूत्र का अध्ययन किया है, उन्होंने जो सूत्र पढ़े उसमें जीव का वर्णन आया है। जीव कैसा है? जीव जो है वह विभुमनि व्यापक है। करीब करीब सभी आचार्यों ने जीव जो है वह विभु है, व्यापक है, यह माना है। जीव व्यापक है। अगर जीव व्यापक होकर के शरीर में आ सकता है तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? दूसरी बात, संसार भर के जितने भी आकार है, नेम एंड फॉर्म्स, जिसे हम नाम और रूप कहते हैं, वह कैसे निर्माण होते हैं? तो कहते हैं परमात्मा ऐसे नाम और रूप निर्माण करता है। किस प्रकार से करता है? संभवाम्यात्म माया, अपनी माया का आश्रय लेकर के भगवान जैसा चाहिए वैसा रूप धारण कर सकते हैं। आचार्य श्री लिखते हैं कि माया कल्पित नानाकार मनाकारम भुवनाकारम माया नाथम नाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम मृतना मत्स्य यशोदा हेति। माया कल्पित, और भगवान कैसे है? काल के भी काल है, इसलिए भगवान का एक नाम महाकाल है। भगवान काल के भी काल है। विश्व भर में जितनी वस्तु है उनको काल खा जाता है। कैसे? आयुर्नश्यति, जैसे एक एक क्षण जाती है तो आयुष्य धीरे धीरे कम होता है। जैसे आपके पास एक घड़ा है, इसमें एक छिद्र है जिसमें से एक एक बूंद पानी गिरता है, अब एक एक बूंद करते धीरे धीरे वो घड़ा खाली हो जाएगा। वैसे ही जैसे ही मोमेंट एक एक क्षण जाती है, मनुष्य का आयुष्य कम होता जाता है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। पहले बाल्यावस्था का नाश होता है, फिर युवावस्था का नाश होता है। इसलिए भागवत जी ने एक बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि आप लोग खाना खाने के लिए बैठते हो तो थाली में सब भोजन परोसा हुआ होता है। एक जो है ग्रास आप अपने हाथ में लेते हो, एक मुंह में है और एक थाली में है। जो थाली में है वो बाल्यावस्था है, जो हाथ में है वो युवावस्था है, और जो मुंह में गया है वह वृद्धावस्था है। तो जो हाथ में युवावस्था है वह धीरे धीरे वृद्ध होता जाता है, मुंह में जाएगा, और जो थाली में है बालक वह धीरे धीरे युवान हो जाएगा। तो पहले आप बाल्यावस्था में, फिर युवावस्था में आते हो, फिर वृद्धावस्था में पहुंचते हो। इसलिए भागवत जी की कथा में एक रूपक आया है कि यह जो तक्षक नाग परीक्षित को डसेगा, तो तक्षक नाग को 3 मस्तिष्क यानी 3 सिर है। यह 3 सिर कौन से? यही बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, और फिर काल आकर के ग्रस लेता है। तो काल सभी जीवों को ग्रस सकता है, परमात्मा को ग्रस नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा व्यक्ति नहीं है। परमात्मा व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ते हैं, पर शास्त्री जी जो तो भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, माया को समेट लेते हैं, और ये पागल लोगों को बता रहे हैं कि हम भगवान है, हम भगवान है, जरा सावधान हो जाइएगा। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं और पागल लोग अपने आप को भगवान है ऐसा प्रसिद्ध करते हैं। जो अपने आप को भगवान बताता है उनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है, ऐसा समझिए। भगवान व्यक्ति जैसा रूप लेकर के आता है, भगवान व्यक्ति नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव जानन्तो। ये मेरे परम भाव को नहीं जानते। कौन सा है परम भाव? भगवान का, क्योंकि परमात्मा मन और बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। संसार की सारी वस्तु जो है वो आप मन और बुद्धि से जान सकते हो, पर परमात्मा को नहीं जानते। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण, पहली बार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गए, सब साइंस के स्टूडेंट थे, तो परमात्मा के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे, ईश्वर के विषय। तो वो जो विद्यार्थी थे उसमें से एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, उसने कहा कि देखिए हम सब साइंस के विद्यार्थी है, इसलिए सुनी सुनाई बात को नहीं मानते। हम कोई वस्तु का प्रमाण हो, वैज्ञानिक आधार हो, तभी उस वस्तु को मानते हैं। अब जिसे सिद्ध करना ही बाकी है कि ईश्वर है कि नहीं, अभी यह तो निश्चय हुआ नहीं, और आप ईश्वर के विषय में बताते हो, तो जिसका प्रमाण हो आप उसी बात को कहिए। तो राधाकृष्ण ने कहा कि आप कैसे मानोगे? तो कहा कि हमको आप प्रमाण दीजिए। तो राधाकृष्ण ने कहा कि आप प्रमाण को समझोगे कैसे? तो कहा कि बुद्धि से, हम बुद्धिपूर्वक बात को मानते हैं। तो
तो राधा कृष्ण ने कहा कि आप कहते हो कि हम ईश्वर को देख नहीं रहे, कैसे माने? तो मैं आपकी बुद्धि को नहीं देख रहा हूं, मैं कैसे मानूं कि आप बुद्धिमान हो? अगर आप बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि को दिखाइए। उन विद्यार्थियों ने कहा हम बुद्धिमान तो है पर अपनी बुद्धि को नहीं दिखा सकते। राधा कृष्ण ने कहा जो टॉर्च होती है उससे सब वस्तुओं को हम देखते हैं उसके प्रकाश में, पर उस टॉर्च के प्रकाश से उस टॉर्च जिससे चलती है उस सेल को नहीं देख सकते। सेल से टॉर्च चलती है पर उस प्रकाश में दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है, उस प्रकाश से वह सेल दिखाई नहीं पड़ता। जिससे बुद्धि चलती है, बुद्धि या समझने की क्षमता रखती है, वही वो परमात्मा शक्ति है। सब ब्रह्म वो ब्रह्म है। अब जिससे बुद्धि प्रकाशमान होती है वह बुद्धि से प्रकाशमान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा मन और बुद्धि का विषय नहीं है, यह परम भाव है। परम भाव अजानंतो, जो मेरे परम भाव को नहीं जानते तो मुझे व्यक्ति मानते हैं, वस्तुतः परमात्मा व्यक्ति नहीं है। और आगे